छोटी सी थी जनाबाई, अपने माता पिता के साथ आषाढ़ी एकादशी के दिन आई यहां पर, जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में, और पहले से ही सोच करके आई थी कि मुझे वापस घर नहीं आना है। तो पंढरपुर में जब आई तो यहां पर वारियां आई हुई थी, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, विठल विठल विठला माझा पांडुरंग विठला, जय जय राम कृष्ण हरि। पंढरपुर में आते ही नेत्र सजल हो गए। जनाबाई छोटी सी हैं, अभी 7-8 वर्ष की आयु है। जनाबाई आई और यहां भीड़ में अपने माता पिता की उंगली पकड़ करके घूम रही थी, और वारी में जब आगे पीछे लोगों के धक्का मुक्की हुई तो माता पिता का हाथ छूटा नहीं, छोड़ दिया जानबूझ करके, खो गई बड़ी भीड़ में। बालक तो खो करके रोते हैं, जनाबाई नाच रही थी कि हाँ अब अच्छा हुआ, अब मैं अकेली हूं, अब मैं यहीं खो जाऊंगी, माता पिता को मिलूंगी नहीं, और सदा के लिए अपने विठोबा के पास रहूंगी, अपने विठल के पास रहूंगी। माता पिता ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जनाबाई मिली नहीं। जनाबाई प्रसन्न हैं, क्योंकि उनका परिवार तो श्री पंढरपुरी है ना। माता पिता बिछुड़ गए, मेला में छूट गए पीछे, लेकिन जनाबाई इस बात से दुखी नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरे माता पिता तो विठल रखुमाई है, मेरी बहन तो चंद्रभागा है, ये सब संत महापुरुष जो उछल उछल करके राम कृष्ण हरि कीर्तन कर रहे हैं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं, यही मेरा परिवार है, मैं अब इन्हीं के बीच में रहूंगी। जनाबाई बताओ, बिछुड़ने पे प्रसन्न हो रही है, खो गई है मेले में, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हैं। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, बहुत भीड़ होने के कारण जनाबाई को ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। चंद्रभागा के तट पर जाकर के बैठी हैं और जाकर के अपने हृदय पर हाथ रख के कह रही, अरे मेरे बिठोवा, अरे मेरे बिठुराए, कब मिलोगे? तुम्हारे लिए सब छोड़ करके आ गई मैं। मीराबाई का भाव है ना, भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोए, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। सब छोड़ दिया मैंने विठोबा आपके लिए, और आप हो भीतर बैठे हो बस ऐसे कमर पे हाथ धर के, मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे हो। तो जनाबाई बैठी हैं और चंद्रभागा जी के तट पर बैठी बैठी रुदन कर रही हैं कि हे विठोबा कब मिलोगे, हे विठुराए कब मिलोगे। तभी उनके रुदन के स्वर को एक महापुरुष ने सुना, श्री नामदेव जी के पिताजी। उन्होंने जब सुना तो कहा, लाली हम तुझे दर्शन कराएंगे, जब तक चल हमारे घर ही चल, वहां रह के कुछ खान पान करना, भोजन इत्यादि कर लेना, अच्छा सुख मिलेगा। जनाबाई उनके साथ चली गई घर। वहां पर नामदेव जी महाराज और बड़े बड़े कीर्तनकार कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन में बढ़िया मृदंग बज रही है, कांसे बज रहे हैं, बालक सब वारकरी बालक जैसे कीर्तन करते हैं। नामदेव जी का कीर्तन चल रहा था, तो कीर्तन की ध्वनि पंडरीनाथ भगवान को सुनाई देने लगी। तो पंडरीनाथ भगवान रुक्मणी जी से बोले सुनो मेरा मन नहीं लग रहा अब यहां पर। रुक्मणी जी बोली क्या करना है? बोले मैं जा रहा हूं कीर्तन में। बोले इतने लोग जो दर्शन के लिए आ रहे हैं ये? बोले अब इनको आप संभाल लो, लेकिन मुझे बहुत जोर से मन कर रहा है कीर्तन में जाने का, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं नामदेव जी के कीर्तन में। रुक्मणी जी बोली आप जाइए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, उसके लिए मना नहीं, लेकिन आप एक चीज देखिए, नामदेव जी नेत्र बंद करके गा रहे होंगे, वैष्णव उछल उछल करके नृत्य कर रहे होंगे, आप जैसे ही जाओगे पूरी जनता आपके पीछे पड़ जाएगी, कीर्तन में भंग हो जाएगा,
आप जाकर के वहां कीर्तन में विक्षेप डाल दोगे। तो एक बार पंडरीनाथ जी रुक गए, बोले अच्छा हाँ सही कह रही हो, फिर तो नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन जैसे ही नामदेव जी के ऊंचे ऊंचे स्वर सुनाई दें, विठ्ठल भगवान खड़े खड़े का, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, अब जो होगा देख लूंगा, मैं कोने में खड़ा हो जाऊंगा लेकिन मुझको जाने दो। रुक्मणी जी बोली जाओ। पंडरीनाथ भगवान पीतांबरी पहने, गले में सुंदर माला है और ये मुकुट धारण किए, मत्स्याकृत मछली के आकार के कुंडल, और दौड़ रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन की ओर। असंख्य भीड़ लगी है। ठाकुर जी ने सोचा कहीं विघ्न ना आ जाए, तो बाहर खड़े हो गए और जहां से केवल नामदेव जी की झलक दिख रही है, कीर्तन हो रहा है, सब नाच रहे हैं, वहीं से ठाकुर जी देख रहे हैं और देख करके वहीं झूम रहे हैं। इतना आनंद ठाकुर जी को आ रहा है। लेकिन झूमते 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 ठाकुर जी को सुध बुध नहीं रही और ठाकुर जी तो कोने से भीड़ में आ गए। अब जैसे ही ठाकुर जी आए, लोगों को कस्तूरी की सुगंधी आने लगी, बढ़िया। पीछे मुड़ मुड़ करके देखें, साक्षात पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं। अब तो महाराज नाचना गाना सब भूल गए, सब मार्ग देने लगे और ठाकुर जी नाचते नाचते भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नाचते नाचते ये स्थिति हो गई, इतनी भीड़, कोई पांव छू रहा है, कोई हाथ छू रहा है, लेकिन ठाकुर जी नृत्य नहीं छोड़ रहे हैं, उछल उछल करके नाच रहे हैं। नामदेव जी के जब नेत्र खुले और सामने ठाकुर जी को देखा, नेत्र सजल हो गए। जय हो। कभी कभी संशय होता है नाथ, हम आपके भक्त हैं कि आप हमारे भक्त हो। अरे इतना उतावलापन, इतनी उत्सुकता तो किसी भक्त में नहीं होती। वो अपने वस्त्र का भान तो रखता है, आप तो कीर्तन में वस्त्रों का भी भान नहीं रखते नाथ। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ बड़े दयालु ठाकुर जी। तो जनाबाई जैसे ही पहुंची नामदेव जी के घर, वहां नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, वैष्णव नाच रहे हैं, मृदंग लेकर के करताल बजा रहे हैं। तभी जनाबाई को क्या दिखा कि श्वेत श्वेत वस्त्र, श्वेत श्वेत टोपी पहने, सब वार करी, और इनके बीच में एक पीतांबरी पहने और गोल 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 कोई घूम रहा है। जनाबाई 4 दिन से तो दर्शन हुए नहीं थे ठाकुर जी के। गौर से देखा तो महाराज, आहा, सुंदर ते ध्यान उभे विटवारी, सुंदर ते ध्यान उभे विटवारी, सुंदर ते। श्री तुकाराम जी कहते हैं, जिनका ध्यान इतना सुंदर है, विठ्ठल पर जो वीट के ऊपर खड़े हैं, आहा। जैसे ही दर्शन किया जनाबाई के, तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। आहा, साक्षात पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन में। जनाबाई तो वहीं बैठ गई। अब तो तुकाराम जी के, नामदेव जी के पिताजी ने सबको बोला, ये लाली यहीं रहेगी हमारे घर पर और यहीं इसका खान पान, कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा, ये जैसे चाहे वैसे रह सकती है। जनाबाई छोटी सी हैं, पूरे दिन केवल उनको एक ही प्रतीक्षा रहती थी, कब कीर्तन हो, कब विठ्ठल आएंगे, मैं उनका दर्शन करूंगी। और किसी को दर्शन नहीं होते, जनाबाई को होते थे। नामदेव जी कीर्तन करते और जैसे ही विठ्ठल आते, जनाबाई उछलने लग जाती, अब विठोबा आ गए, विठोबा आ गए। सब जनाबाई को देखते, छोटी बालिका है ऐसा सोच करके अनसुना कर देते, लेकिन उनको तो प्रत्यक्ष दिखते थे ठाकुर जी। सब लोग